बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है फार्माकोलॉजी का। तो आज हम ज़रा बात करेंगे अबाउट रिसेप्टर्स, मस्करिन रिसेप्टर्स। जैसा कि मैंने पीछे आपको समझाया था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर पढ़े थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मस्कारिनिक रिसेप्टर्स, मस्कारिनिक रिसेप्टर्स लोकेशन क्या क्या है। लोकेशंस मैंने आपको बताई थी वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये जीआईटी सिस्टम में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स में भी होते हैं, ठीक है। और सीवीएस में होते हैं, आई बॉल में होते हैं, स्वेट ग्लैंड में होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। तो इन जगह जगह पे होते हैं ये। और हमने जीआईटी के डेरिवेटिव्स दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो फोरगट का डेरिवेटिव है, फोरगट का डेरिवेटिव रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एंड हाइंडगट का डेरिवेटिव है यूरोजेनिटल सिस्टम है। तो मेन ये चीज़ आप ध्यान में रख लें, रिस्पायरेटरी सिस्टम और यूरोजेनिटल सिस्टम। ये हमने थोड़ा सा उधर पढ़ा था, ठीक। आज हम डिटेल पढ़ते हैं कि हर सिस्टम में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका स्पेसिफिकली फंक्शन क्या होता है कौन से लोकेशन में, ठीक है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आज मस्करिनिक रिसेप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टॉपिक का नाम तो यही होगा, मस्करिनिक रिसेप्टर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं इनका इफेक्ट अलग अलग जगह पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे, क्योंकि पहली लोकेशन क्या थी जीआईटी, इफेक्ट ऑन जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम में हम इनका इफेक्ट देखेंगे, ठीक है ना, क्या क्या आता है। आज मेन जो हमारा टॉपिक यही है, जीआईटी सिस्टम में इफेक्ट क्या क्या आता है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जीआईटी सिस्टम दो चीज़ों पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं बताता हूँ। सॉरी, पहली चीज़ क्या है, ग्लैंड्स, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास थी। जीआईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑन टू थिंग्स, फर्स्ट ग्लैंड्स, सेकंड स्मूथ मसल्स। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ग्लैंड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास। ग्लैंड्स पे आते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं ग्लैंड्स में, ठीक है। ग्लैंड में दो चीज़ें आती हैं, पहला सलाइवरी ग्लैंड आ जाएगा हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स को हम हाईलाइट कर लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा, अब सलाइवरी ग्लैंड पे ये प्रेजेंट होता है मस्करिन रिसेप्टर। सलाइवरी ग्लैंड पे अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो क्या हमें मिलेगा, ये नोटिस करते हैं, ठीक है। मस्कारेनिक एक्टिवेशन, मस्कारेनिक एक्टिवेशन होगी रिसेप्टर की, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट में मिलेगा
इंक्रीज स्लाइवेशन। सही हो गया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। स्लाइवेशन इंक्रीज होगी अगर मस्करिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी सलाइवरी ग्लैंड पे। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या थी, दूसरी चीज़ पे हम आते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास थी ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक मुकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हम हाईलाइट करते हैं पहले अच्छे से। गैस्ट्रिक मुकोसा में हम देखते हैं कि फर्दर क्या होगा। गैस्ट्रिक मुकोसा में होगा ये कि अगर मस्कारिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी गैस्ट्रिक मुकोसा में, मस्कारिनिक एक्टिवेशन मतलब मस्कारिनिक रिसेप्टर की अगर एक्टिवेशन होगी तो क्या रिजल्ट मिलेगा, इंक्रीज HCl प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये याद रखें आप इसे, क्योंकि गैस्ट्रिक मुकोसा क्या HCl प्रोड्यूस करता है, तो इंक्रीज HCl प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें सलाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक मुकोसा। ग्लैंड्स में दो चीज़ें आती हैं, फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड गैस्ट्रिक। सलाइवरी ग्लैंड में अगर मस्करीन एक्टिवेट होंगे तो क्या सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक मुकोसा जो है हमारे पास, अगर वहाँ पर मस्करीनिक एक्टिवेशन होगी तो क्या HCl प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, एक चीज़ कवर कर ली। अब हम आते हैं स्मूथ मसल की ओर। ठीक है ना, स्मूथ मसल दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, चलें अब हम फर्स्ट स्मूथ मसल दो तरह के होंगे इसमें। ठीक है ना, GIT सिस्टम में स्मूथ मसल दो तरह के होते हैं, आपको भी पता है। पहला कौन सा होगा, पहला मसल का नाम होगा लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। एम से मसल्स को मेंटेनेट करना। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पे मस्कारिन की एक्टिवेशन कराएंगे, एक्टिवेशन ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर, तो हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो हमें एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या लें, हमने इसको पेरिस्टाल्टिक क्या लें, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल पे। दूसरे किस्म के स्मूथ मसल कौन से हमारे बॉडी में होते हैं और GIT सिस्टम में कौन से होंगे, वो होंगे, बताता हूँ, सर्कुलर स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ एम से मसल। ठीक हो गया, सर्कुलर स्मूथ मसल में कौन कौन से आते हैं हमारे पास। अब सर्कुलर स्मूथ मसल पे अगर मस्करिन को हम एक्टिवेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा, मस्करिनिक एक्टिवेशन। मस्करिनिक एक्टिवेशन कराएं यहाँ पे तो क्या मिल सकता है हमें, सिंपल सी लॉजिक है। यहाँ पे वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल पे एक्टिवेट हो गए थे तो कंट्रैक्शन हुई थी, यहाँ पे क्या होगा, एज अ रिजल्ट रिलैक्सेशन। ठीक हो गया, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखें कि हमने देखा कि यहाँ पे स्मूथ मसल दो तरह के थे। ठीक है ना, एक स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडिनल थे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल पे एक्टिवेशन हुई तो क्या हमें मिला, कॉन्ट्रैक्शन मिली और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मिली। लेकिन सर्कुलर मसल थे एक तरफ, जो भी स्मूथ मसल थे, इन पे अगर हमने एक्टिवेशन कराई तो हमें क्या मिला एज अ रिजल्ट,
एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिला, हमें रिलैक्सेशन मिली, ठीक है ना। अब जो ये कंबाइन रिज़ल्ट है ना, इसका कंबाइन जो रिज़ल्ट है कॉन्ट्रैक्शन का और इसका, इसको इससे पता क्या होगा, डेफिकेशन हो जाएगी। डेफिकेशन हमें मिलेगी एज अ कंबाइन रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो डेफिकेशन हमें मिल जाएगी। ये फैक्ट हो गया हमारा जीआईटी सिस्टम पे, ठीक है। जीआईटी सिस्टम हमने समझ लिया, और हम समझते हैं अपना नेक्स्ट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा है, नेक्स्ट सिस्टम का हेडिंग देंगे वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, डेरिवेटिव है जीआईटी सिस्टम का, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से कि जीआईटी सिस्टम का डेरिवेटिव है। अब इस पर हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इसमें भी दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। तो दो चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हम कर रहे हैं। फर्स्ट हमें कौन सी चीज़ मिलेगी, ब्रोंकियल ग्लैंड्स। ब्रोंकियल ग्लैंड्स हाईलाइट करते हैं, ब्रोंकियल ग्लैंड्स। अब ब्रोंकियल ग्लैंड्स पे एक्टिवेशन होगी, एक्टिवेशन ऑफ मस्कारिनिक रिसेप्टर। तो हमें क्या मिलेगा, इंक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशंस। तो ब्रोंकियल ग्लैंड के जो सेक्रेशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम ब्रोंकियल ग्लैंड पे इसकी एक्टिवेशन कराएंगे, ठीक है। दूसरा रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज़ आती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब ब्रोंकियल स्मूथ मसल में कौन कौन सी चीज़ आती हैं अगर हम देखें तो, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में क्या होगा, मस्कारिनिक एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म मिलेंगे। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मसला पैदा हो जाएगा इस वजह से। तो अब दो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, ठीक है, और क्या हुआ, ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज हो गई है। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, हमें अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए और इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन हो जाए तो इंट्रिंसिक अस्थमा मिलेगा हमें, इंट्रिंसिक अस्थमा। इंट्रिंसिक अस्थमा में क्या होता है, वही चीज़ें होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी, वो SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा। उसके बाद वीजीज मिलेंगी, कफ मिलेगी, ठीक है, रोंकाई मिलेगी। ये इंट्रिंसिक अस्थमा इंड्यूस करवा सकती हैं, ठीक है ना, वीजीज कफ। तो ये चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये चीज़ें, ये सारा मस्कारिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है यही, तो हम क्या कर सकते हैं, एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर ड्रग का नाम लिखें
इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। जैसा कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग, मस्करिनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग में हमने पढ़ा था, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ड्रग का नाम पढ़ा था बड़े अच्छे से। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है? ये इंट्रिंसिक अस्थमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दो सिस्टम हो गए क्लियर। अब थर्ड, यूरोजेंटल सिस्टम भी डेरिवेटिव है किसका? उसका। तो भी हम देखते हैं यूरोजेंटल सिस्टम में, यूरोजेंटल सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा इसका। हाईलाइट करते हैं, ठीक है। इसमें भी दो चीज़ें मिलेंगी हमें, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दो चीज़ें कौन सी होंगी? एक हमें इसमें मिलेंगे स्मूथ मसल्स मिलेंगे। स्मूथ मसल्स कौन कौन से होंगे? स्मूथ मसल वो वाले होते हैं यूरोजेंटल सिस्टम में प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर की वॉल में जो मसल्स होते हैं उसको कहते हैं, उसको हम एक और नाम भी देते हैं, कॉल्ड डट रोसर मसल। डट रोसर मसल्स, ये अच्छे से बताना चाहिए। डट रोसर या स्मूथ मसल कह लो या डट रोसर मसल कह लो, ठीक है ना। अब डट रोसर मसल पे अगर हम करवा दें एक्टिवेशन, मस्करिनिक एक्टिवेशन, मस्करिनिक एक्टिवेशन, अगर मस्करिनिक एक्टिवेशन डट रोसर मसल पे हो जाए तो क्या मिल सकता है हमें? सिंपल सी बात है, जैसे हमने जीआईटी में पढ़ा था, मस्करिनिक एक्टिवेशन हो जाए तो एज अ रिजल्ट हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी किसकी? डट रोसर मसल की, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डट रोसर मसल, ठीक है। हमने डट रोसर मसल एक पढ़ ली, ठीक है। दूसरा हमें क्या चीज़ मिलेगी इसमें, इस सिस्टम में? सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल्स मिलेंगे। सर्कुलर मसल कौन से होते हैं? जो स्फिंक्टर में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन यूरिनरी स्फिंक्टर, ठीक है। वहाँ पे अगर हम एक्टिवेट कराएं सर्कुलर मसल पे, अगर मस्करिनिक एक्टिवेशन हो जाए, मस्करिनिक एक्टिवेशन हो जाए तो क्या हमें मिलेगा? रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक हो गया। हाईलाइट करते हैं, एज अ रिजल्ट हमें रिलैक्सेशन। सिंपल सी बात है, यूरिनरी सिस्टम में दो तरह के मसल है, स्मूथ मसल है। एक हमारे पास क्या था? स्मूथ मसल था, ठीक है। एक हमारे पास स्मूथ मसल था, ठीक है। उसको हम क्या कहते थे? डट रोसर मसल का नाम भी दिया था, जो वॉल में प्रेजेंट होता ब्लैडर की। अगर उस पर हम एक्टिवेशन करें मस्करिनिक की तो हमें एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास मसल था कौन सा? सर्कुलर मसल था। सर्कुलर मसल में देखा जाए तो अगर ये प्रेजेंट होता है स्फिंक्टर में, यूरिनरी स्फिंक्टर में, जो हमने डिस्कस किया, और अगर इस पर मस्करिनिक एक्टिवेशन कराएं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी? अल्टीमेटली रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। और अल्टीमेट रिजल्ट इनका क्या हमें मिलेगा? इसका कॉन्ट्रैक्शन का, इसका दोनों का अल्टीमेट रिजल्ट हमें एक ही मिलेगा, वो है मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन,
हमें यूरिनेशन हो जाएगी इनका कंबाइंड रिजल्ट की वजह से। यूरिनरी सिस्टम भी हमारा क्लियर हो गया। अब ये और कौन सी लोकेशन जहाँ प्रेजेंट होते हैं, जेनिटल सिस्टम पे। जेनिटल सिस्टम, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर ये आता होगा तो आप खुद ब खुद ही मस्कारिनिक, एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक ड्रग्स जो होती हैं उनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स कैलकुलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा का फ़ायदा नहीं। कंसेप्ट अगर यहाँ से पकड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारे पास वो क्या है, मेल। ठीक है, मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं जेनिटल सिस्टम में, इरेक्टाइल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं मेल सिस्टम में। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ पे अगर मस्कारिनिक एक्टिवेशन करवाएं, मस्कारिनिक एक्टिवेशन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, इरेक्शन मिलेगी। अल्टीमेट रिजल्ट हमें इरेक्शन मिलेगी मेल में। इरेक्टाइल टिश्यूज़ पे हम मस्कारिनिक एक्टिवेशन कराएं तो हमें इरेक्शन मिलेगी। अब फीमेल में आ जाते हैं। फीमेल में क्या होगा, फीमेल्स में क्या हो सकता है, फीमेल्स में यूट्राइन स्मूथ मसल्स होते हैं। यूट्राइन स्मूथ मसल्स होते हैं। अगर हम मस्कारिनिक एक्टिवेशन करवाएं वहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी यूट्राइन स्मूथ मसल। ठीक हो गया, समझ। फीमेल्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स, मस्कारिन को एक्टिवेशन कराया तो हमें एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्शन मिली। सो जेनिटल सिस्टम में भी आपको समझ लगी कि मेल्स और फीमेल्स में क्या होता है। ठीक है ना, ये सारा किस वजह से हो रहा है, मस्कारिन रिसेप्टर की एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है। अब थर्ड सिस्टम जो है वो वहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा है CVS। CVS अब हम करेंगे। ठीक है, CVS में अब देखें, हम एक पिक्चर ड्रा करते हैं, सिंपल सेक्शन ड्रा करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे नोड है, सॉरी यहाँ पे ऐसे नोड है। ठीक है, यहाँ पे ए भी नोड प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है ना, और ये एट्रिया है, एट्रिया वेंट्रिकल। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। ये ऐसे नोड और ये भी नोड। ठीक हो गया। अब मस्कारिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपने देखना है। ठीक है, अब मस्कारिनिक रिसेप्टर ऐसे नोड पे भी प्रेजेंट होंगे, एम ए बी नोड पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और एट्रियम में भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एट्रियम में भी प्रेजेंट होंगे। सो 3 जगह पे मस्कारिनिक रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। मस्कारिनिक रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नोड, ए बी नोड और एट्रियल मायोकार्डियम में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सॉरी आपको याद रखना। ऐसे नोड,
एवी नोड, एट्रियल मायोकार्डियम। तो ये 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे, एस नोड, एवी नोड, मायोकार्डियम। 3 जगह, 1 2 3, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, 1 2 3 जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये CVS की लोकेशंस हैं। अब मस्करिनिक रिसेप्टर करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे नोड लिखा, ऐसे नोड में प्रेजेंट है मस्करिनिक रिसेप्टर। अब मस्करिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी ऐसे नोड में, तो हमें क्या क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी का मतलब क्या होता है? ये सारी ज़िंदगी के लिए पल्ले बांध लें, ये टर्म्स यूज़ होनी है। इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू डिक्रीज हार्ट रेट। समझ लगी? एवी नोड पे क्या काम होगा? एवी नोड पे यहाँ पे नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, ठीक है। एवी नोड पे हमें क्या मिलेगा? एवी नोड पे हमें नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी मिलेगी, ड्रोमोट्रोपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी से मीन्स दैट डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, ऑफ कंडक्ट, जो रेट है कंडक्शन करने का इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, वो डिक्रीज हो जाता है। तीसरा कहाँ पे? एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। सो एट्रियम में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा? एट्रियम में प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे एक्टिवेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव आइनोट्रोपी, नेगेटिव आइनोट्रोपी। नेगेटिव आइनोट्रोपी से क्या मुराद है? डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को आप FOC भी बोल सकते हैं, ठीक हो गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये वाला। ऐसे नोड में होगा तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपी मिलेगी, विच मीन्स डिक्रीज हार्ट रेट। अगर एवी नोड में होगा तो नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी मिलेगी, मीन्स दैट डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन। और अगर एट्रियल मायोकार्डियम में होगा एक्टिवेशन तो नेगेटिव आइनोट्रोपी, मीन्स दैट डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है ना। नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी, नेगेटिव आइनोट्रोपी मिलेगी, ठीक है ना। हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन हो रहा है, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हो रहा है। तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो हमें एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा? एज अ रिजल्ट डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। हार्ट रेट जब कम होगी, कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और BP भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। टर्म्स यही होती हैं, क्रोनोट्रोपी, ड्रोमोट्रोपी, आइनोट्रोपी। अगर पॉजिटिव है तो मीन्स दैट इंक्रीज है, नेगेटिव है तो डिक्रीज है। अब नेगेटिव क्रोनोट्रोपी हमने पढ़ा है कि यहाँ पे नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी मीन्स दैट डिक्रीज हार्ट रेट, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी मीन्स दैट डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, नेगेटिव आइनोट्रोपी मीन्स दैट डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। सो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो एज अ रिजल्ट कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई है, एज अ रिजल्ट डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा मस्करिनिक रिसेप्टर की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मस्करिनिक रिसेप्टर्स की वजह से ये हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई ब्रैडीकार्डिक पेशेंट आता है तो हम उसको मस्करिनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स भी दे सकते हैं, एट्रोपिन, ठीक है ना। तो ये रिसेप्टर्स की जो काम है ना वो इनको ब्लॉक कर देगा, एंटागोनिस्ट कर देगा, ठीक है ना। मस्करिनिक एंटागोनिस्ट एट्रोपिन भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो डिक्रीज़ हुई है वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम इनके, अगर मस्करिनिक रिसेप्टर की अगर हार्ट में बात करें तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। एसए नोड, एवी नोड और मायोकार्डियम, ठीक है ना। तो आपको हार्ट रेट कम मिल जाएगी, रेट ऑफ कंडक्शन कम मिलेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम मिलेगी, BP कम मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
CVS पे, ठीक है ना। पीछे अब एक सिस्टम बचा है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इफेक्ट ऑन आईज, सो आईज पे क्या इफेक्ट कर सकता है मस्कारिनिक रिसेप्टर्स। यहाँ पे भी दो चीज़ें हमें मिलेंगी मस्कारिनिक रिसेप्टर की। एक तो आइज में क्या होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक हो गया। अब लैक्रिमल ग्लैंड्स पे मस्कारिनिक एक्टिवेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इंक्रीज लैक्रिमेशन। सिंपल सी बात है, लैक्रिमेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, लैक्रिमेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। मस्कारिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, ठीक हो गया। अब दूसरा चीज़ हमें क्या मिलती है देखते हैं, इंट्रा ओक्यूलर मसल्स, आइज के मसल्स, इंट्राओक्यूलर मसल्स। वो इंट्राओक्यूलर मसल्स की भी आगे टाइप्स हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इंट्राओक्यूलर मसल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिलियरी मसल, ठीक हो गया। दूसरा होता है प्यूपिलरी मसल, प्यूपिलरी मसल होगा। तो दो तरह के मसल हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सिलियरी मसल मिल जाएगा और एक प्यूपिलरी मसल मिल जाएगा। हम दोनों पे अगर मस्कारिन को एक्टिवेट कराएं तो हमें क्या क्या मिलेगा, आइए हम आगे फर्दर देखते हैं। सिलियरी मसल पे अगर मस्कारिन की एक्टिवेशन कराएं, मस्कारिनिक एक्टिवेशन सिलियरी मसल पे अगर मिले तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, डिक्रीज डायमीटर ऑफ लेंस फॉर नियर विजन, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि हम इसको अगर एक्टिवेट कराएंगे मस्कारिन रिसेप्टर को, कंट्रैक्ट कर जाएगा सिलियरी मसल। कंट्रैक्ट करने की वजह से डायमीटर लेंस का डिक्रीज हो जाएगा नियर विजन को देखने के लिए, नियर बाई चीज़ें देख सकेगा। पिपलरी मसल जैसे कि सबको पता है कि पिपलरी मसल दो तरह के होते हैं, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, बल्कि हम शॉर्ट नेम पिपलरी तो मसल आई हैं तो दो तरह के हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर में मस्कारिनिक रिसेप्टर की एक्टिवेशन कराएं तो क्या मिलेगा, अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी मियोसिस, MIOE, मियोसिस मिलेगी। कॉन्स्ट्रिक्टर पे एक्टिवेट कराएं, मस्कारिनिक रिसेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और मियोसिस मिलेगी। और जो कंबाइन रिजल्ट जो होगा उसको हम कहेंगे अकोमोडेशन। डायलेट करें फिर कंट्रैक्ट कर लें, तो ये चीज़ है, कंबाइन रिजल्ट को अकोमोडेशन कहते हैं। अब पीछे बचा है एक, कौन सा बचा है, कॉन्स्ट्रिक्टर, डायलेटर कौन सा वाला मसल, पिपलरी डायलेटर मसल, ठीक है। अब इस पे अगर हम
जो एक बताना मैं भूल गया कि पिपुलरी डायलेटर मसल है ना, एक्सेप्ट आई के तमाम मसल्स में से जो पिपुलरी डायलेटर मसल है उस पर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर होता है। अगर अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करें, ठीक है ना, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। इसकी वजह से हमें माइटरियासिस मिलेगा। माइटरियासिस की दो आउटकम होती हैं, एक फोटोफोबिया दूसरा ब्लरी विजन। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। कंट्रैक्शन हो जाएगी, माइटरियासिस हो जाएगा। माइटरियासिस के दो आउटकम है, फोटोफोबिया, ब्लरी विजन। तो आई में आपने जैसे देखा कि हमारे पास क्या क्या था, दो चीज़ें थी, एक तो लैक्रिमल ग्लैंड्स थे, ठीक हो गया, दूसरा इंट्रा ओक्यूलर मसल्स थे। लैक्रिमल ग्लैंड में अगर हम मस्कारिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो हमें लैक्रिमेशन इंक्रीज़ मिलती है, ये इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा इंट्रा ओक्यूलर मसल में हमारे पास क्या आता है, दो तरह के मसल्स थे, पहला सिलियरी, दूसरा पिपुलरी। सिलियरी मसल अगर इन पर मस्कारिन को एक्टिवेट कराएं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें डिक्रीज डायमीटर ऑफ लेंस फॉर नियर विजन मिलेगा। अगर पिपुलरी मसल दो तरह के होते हैं, पहला कौन सा, कॉन्स्ट्रिक्टर, दूसरा कौन सा, डायलेटर। कॉन्स्ट्रिक्टर पे अगर मस्कारिन को एक्टिवेट कराएं तो कंट्रैक्शन मिलती है और म्योसिस मिलता है। अब डिक्रीज डायमीटर ऑफ लेंस फॉर नियर विजन और म्योसिस, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट अगर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें, अकोमोडेशन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो पिपुलरी डायलेटर मसल होता है ना, उस पर मस्कुलर रिसेप्टर नहीं होता, उस पर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। अगर उसको एक्टिवेट कराएं कंट्रैक्शन मिलेगी, माइटरियासिस मिलेगा। माइटरियासिस के टू आउटकम है, फोटोफोबिया, ब्लरिंग ऑफ विजन। तो ये चीज़ें हैं। इफेक्ट ऑफ आई भी और पढ़ लिया, मस्कुलर रिसेप्टर को अगर आइज पे अगर एक्टिवेट कराया जाए क्या क्या मिल सकता है, लैक्रिमेशन मिल सकती है इंक्रीज, अकोमोडेशन और अकोमोडेशन मिल सकता है, माइटरियासिस नहीं, ठीक है। सीवीएस में अगर हम मस्कुलर रिसेप्टर को एक्टिवेट करें तो हमें डिक्रीज हार्ट रेट मिलेगी, डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, डिक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मिलेगा। तीन चीज़ें मिलेंगी, दो तीन। एज अ रिजल्ट डिक्रीज कार्डियक, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। जनरल सिस्टम में मेल्स में अगर हम एक्टिवेट कराएं तो हमें इरेक्शन मिलेगी, फीमेल में यूट्राइन स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन मिलेगी। यूरोजेंटल सिस्टम में डेट्रोसल मसल पे एक्ट करवाएं तो कंट्रैक्शन मिलेगी, ठीक है ना। और अगर सर्कुलर स्मूथ मसल पे मस्कुलर को एक्टिवेट कराएं तो रिलैक्सेशन मिलेगी। एज अ रिजल्ट कंबाइन हमें मिक्चुरेशन मिलेगा, मीन्स दैट यूरिनेशन हो जाएगी। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगी अगर हम इसको एक्टिवेट कराएं, किस पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे, ठीक है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल पे अगर एक्टिवेट कराएं मस्कुलर रिसेप्टर को, हमें ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज मिलेंगी, ठीक है। ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज। दूसरा क्या चीज़ थी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल, उस पर अगर एक्टिवेट कराएं तो हमें ब्रोंकोस्पाज्म मिलता है। और अब इन दोनों को कंबाइन करें, ब्रोंकोस्पाज्म ब्रोंकोसिक्रेशन की वजह से हमें इंट्रिंसिक अस्थमा मिलता है। इंट्रिंसिक अस्थमा का ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इप्राट्रोपियम, जो मस्करीनिक एंटागोनिस्टिक ड्रग है। और इंट्रिंसिक अस्थमा में एसओबी मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विजीज, कफ, रोंकाई। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रिंसिक अस्थमा, ठीक है। उसके बाद मस्करीनिक रिसेप्टर में वो जीआईटी में हमने पढ़ा था, दो चीज़ें होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, मस्करीन को एक्टिवेट कराएं तो हमें सलाइवेशन मिलती है, इंक्रीज सलाइवेशन। अगर गैस्ट्रिक मुकोसा मस्करीन को एक्टिवेट कराएं तो हमें एससीएल प्रोडक्शन इंक्रीज मिलती है, ठीक हो गया। स्मूथ मसल दो तरह के, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर। लॉन्गिट्यूडनल पे एक्टिवेशन कराएं तो हमें कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी, यहाँ पर स्टार्टिंग मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। सर्कुलर स्मूथ मसल पे एक्टिवेट कराएं मस्करीन को तो हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंबाइंड रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंबाइंड रिजल्ट क्या है, डेफिकेशन, ठीक है, हम बखाना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सारे सिस्टम पे ये बहुत याद करना ज़रूरी है ताकि आप फार्माकोलॉजिकल फैक्ट्स को कैलकुलेट कर सकें। थैंक यू।